हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपका फिज़िकल एजुकेशन का लास्ट ईयर का जो 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर था वो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो जिसकी हेल्प से फिर आपको मतलब आप हेल्प ले सकते हो इस क्वेश्चन पेपर से, और आप जो आपका आने वाला जो पेपर है उसमें आपको फिर आप उसमें अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो आपको पता है सीबीएसई पैटर्न हो गया है। जो पहले क्वेश्चन पेपर आता था बिल्कुल उसके अपोजिट आता है। अब आपको ज़्यादा जो आपके एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है यहाँ पे। और लेकिन आपका अभी जो कि 70% हो गया है, तो आपको इसमें से आधे ही क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आप जब आपको लगेगा आपका 70% हो गया है तो देन यू कैन स्टॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पे 3 घंटे मिल रहे हैं टाइम। बट फिर वहाँ पे आपका सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो कब तक कितना टाइम आपको देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको सिर्फ 60 हैं। बाकी जो आपके 40 मार्क्स हैं वो आपको जो प्रैक्टिकल हैं आपके उससे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स का ही पेपर आएगा, जिसमें जो 16 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद 1 to 16 एमसीक्यूज़ होंगे, और उसके बाद 17 से लेके 24 जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, वो आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, यानी 1.5 पेज में लिखने हैं। तो जो 3 मार्क्स के हैं वो आप 1 पेज पे लिखोगे, जो आपको आपके जो 5 मार्क्स के हैं वो आप 1.5 या 2 पेजेस पे लिखोगे मैक्सिमम। अगर मतलब आपको अगर सही लगे तो मेरे हिसाब से आप 1.5 पेज पे ही लिखना, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है ना, तो आप कम ही लिखना, तो एग्जामिनर को भी बट मीनिंग के साथ लिखना। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे फिर वो तब मार्क्स आपके कट सकते हैं। आपको जो आपको जितना आता है अच्छे से लिखना, बट 1.5 पेज पे ख़त्म कर लेना। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स यूजुअली डज नॉट इफेक्ट फिजिकल फिटनेस। तो इनमें से कोई ऐसा जो मतलब फैक्टर बताना था जो कि जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस वाला जो चैप्टर था वहाँ से आया था। तो यहाँ पे आंसर था ड्रेस से आपका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ अ टेंडन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जब आपके टेंडन्स में कुछ ये हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। उसको टेंडोनॉइट्स भी बोला, टेंडोनॉइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। टेंडोनॉइट्स आई थिंक, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट इसका आंसर यही था। उसके बाद था कि व्हेन अ पर्सन डू एक्सरसाइज डेली एंड रेगुलरली विदाउट एनी लॉन्ग ब्रेक इज़ ऑल्सो नोन एज। यानी जब कोई इंसान बिना ब्रेक लिए और रोज़ जब एक्सरसाइज करे, किसी लंबी ब्रेक को लिए बगैर, तो उसको क्या हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो फिर आया था आपका द वार्मिंग अप विच इज़ कॉमनली यूज फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ कॉल्ड। वार्मिंग अप होता है अपने आप को किसी गेम मतलब किसी पर्टिकुलर गेम के लिए तैयार करना, ठीक है। तो एक मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी वार्मिंग अप जो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है, कॉमनली यूज़ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो उसके बाद आपको एक डेफिनेशन पूछी थी, सोशोलॉजी इज़ अ वेल मैनेज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ये जो डेफिनेशन है, सॉरी ये मुझे भी कहीं पे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप अगर आपको पता होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दिए थे, मैंने गूगल पे बहुत मतलब ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे ये वाली जो ये आपकी डेफिनेशन है इसका जो ये है, ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको पता है किसने इनमें से बोला है तो आप मुझे बता सकते हो। तो उसके बाद है जो क्वेश्चन वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ कैप्टन। इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि एक अच्छे कैप्टन की नहीं हो सकती है। तो इनमें से सारी जो क्वालिटीज़ हैं सब अच्छी हैं, तो इनमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर था। उसके बाद था कि द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप टू बी इन अ यूनिटी वाइल वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल रेफर्स टू। तो जब आप कोई जो ग्रुप मतलब कोई गेम खेल रहा होता है, कुछ खेल रहा होता है, तो अपने गोल को वो पाने के लिए एक साथ मिल के यूनिटी के साथ जब खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप कोहिशन। तो उसके बाद था कि क्वेश्चन नंबर 9, ऑन वैल्यू एजुकेशन वुड लीड अस टू अटेन। ओनली वैल्यू एजुकेशन, जब हम जो वैल्यू एजुकेशन है, सिर्फ वैल्यू एजुकेशन हमें क्या दिला सकती है, पीस ऑन अर्थ, ठीक है। इसका आंसर था। उसके बाद एक्सीडेंट्स और इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ। जो एक्सीडेंट्स इंजरीज है वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, स्पोर्ट्स में। कैंपिंग, फिशिंग एंड माउंटेनियरिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ
इसको आप आंसर लिखोगे लेजर टाइम एक्टिविटीज़। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं क्यों करते हैं, जो मतलब ये हमें खुशी देने के लिए हम करते हैं ना। लेजर हो गया जब आप कोई फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज़ करते हो अपने आप को खुश करने के लिए। अपिग्रह मीन्स, तो अपारिग्रह जो है ये योगा में से आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसका मतलब है कि टू लीड अ लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द संस्कृत रूट फॉर इटोमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड योगा। योगा के लिए योगा किस संस्कृत वर्ड से निकाला गया है, तो इसका आंसर था आपका YUJ, ठीक है। युज जो है या इससे आपका सी जो है, इसका सी राइट आंसर है। विड्थ ऑफ लेन इन एथलेटिक ट्रैक इज़, तो एथलेटिक ट्रैक जो होता है उसमें विड्थ जो लेन होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है, 1.22 मीटर्स। उसके बाद द हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम द प्लेइंग सर्फेस इन टेबल टेनिस इस, जो टेबल टेनिस आप खेलते हो उसमें जो नेट होती है उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा 15 का 15.25, ठीक है। यानी आंसर जो ये है आपका यहाँ पे सेंटीमीटर्स, 15.25 सेंटीमीटर्स, तो इसका आंसर है ए। उसके बाद था आपका द एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू, ये सब जो एम मतलब फ़र्स्ट एड से हम क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट एड जो आपको जब कभी आपको लग जाती है, फिर आपको जो बॉक्स दिया जाता है, जो आपको पहली बार जो आपको दवाई दी जाती है, आपको उससे मतलब हेल्प मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उससे क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके इतने पहले MCQs आए थे। उसके बाद आपका सेक्शन भी इसमें बोला गया था कि डिफाइन फिटनेस एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपको बताना था फिजिकल फिटनेस क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये मैंने क्वेश्चन आपको, ये चैप्टर मैंने अच्छे से आपको कराया है, ये क्वेश्चन भी उसमें अच्छे से हो गया है आपका। स्टेट द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो आपको अलग अलग मेथड्स बतानी है जिससे आप आपकी जो ट्रेनिंग मेथड्स बतानी है जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको एक वीडियो में। राइट द रिलेशनशिप ऑफ योगा विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पे आपको बताना था फिजिकल और जो योगा है उसकी क्या रिलेशन है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ। ये भी मैंने आपको योगा में अभी मैं कल वो अपलोड कर दूंगी वो वीडियो, तो आपको हो जाएगा आपका ये भी कंप्लीट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 था कि वाई मॉरल वैल्यूज़ आर इरोडिंग। जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्यों आजकल ख़त्म हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको ये चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर दिया है ये वीडियो, आप वो देख लेना, फिर आपको इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है। वो आप वीडियो समझो, फिर आप उसको आंसर खुद, और ये आप खुद भी बता सकते हो आजकल जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एक इंसान के अंदर सही और गलत करने का वो एक नज़रिया है, वो क्यों ख़राब हो रहा है, मतलब क्यों एक इंसान को सही गलत में समझ नहीं आ रहा है, क्यों पैसे के पीछे एक इंसान भाग रहा है। ये सारी एग्जाम्पल्स है क्यों आजकल पेरेंट्स की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, एनिमल्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो सारा है बताना है क्यों ऐसा हो गया है। एक्सप्लेन हाउ फिजिकल एजुकेशन प्रमोट सोशल वैल्यूज़। फिर आपको बताना है जो फिजिकल एजुकेशन है वो सोशल वैल्यूज़ बढ़ाने में कैसे मदद देती है। उसके बाद है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है सोशोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो ये भी ऑलरेडी मैंने आपको कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन की प्ले लिस्ट है उसमें। हाउ डज़ वार्मिंग अप डिफर फ्रॉम कूलिंग डाउन, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप। तो आपको इधर बताना है कि वार्मिंग अप जो जब आप गेम के लिए तैयार हो रहे होते हो वो कैसे अलग है कूलिंग डाउन से। कूलिंग डाउन हो गया जब बहुत काम करते हो, थक जाते हो, फिर आप आराम करते हो ना, वो थक के जो आप काम करते हो, मतलब थक जाते हो फिर आप आराम लेते हो, सांस लेते हो, जब वो उसको बोलते हैं वैसे टाइप को कूलिंग डाउन, ठीक है। तो आपको बताने थे वार्मिंग अप के क्या फ़ायदे हैं। तो वार्मिंग अप के क्या फ़ायदे, जब आप गेम को तैयार होके मतलब खेलोगे तो आपको इंजरीज़ वगैरह से आप बच जाओगे, और आपका जो जब आप सोचते हो पहले तो आपको पता होता है कि मुझे कैसे किसी प्लेयर को आप पहले अच्छे से एनालाइज करते हो, वार्म अप करते हो उस टाइम पे कि ये प्लेयर कैसे खेलता है, मुझे क्या ट्रिक आजमानी चाहिए इसको हराने के लिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे, वो आपको गेम खेल पाओगे, तो ये फ़ायदा है वार्मिंग अप का। फिर आपको बताना था कोई 6 टर्मिनोलॉजीज़ जो कि बास्केटबॉल में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आपको बताना था एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है इसमें,
फिज़िकल एजुकेशन में, या मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। और या आप ये कर सकते थे, नीड ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से कराए हैं ये क्वेश्चंस। फिर आपको पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय हीट रिलेटेड इलनेस, हाउ विल यू प्रिवेंट इट। तो इसके बाद बोला गया है कि जो हीट के रिलेटेड जो इलनेस बीमारियाँ होती हैं या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हीट मतलब जब बहुत गर्मी हो जाती है आपको, मतलब कि जब आपको कोई मतलब हीट स्ट्रोक जैसे हो जाता है आपको, जब आप खेल रहे होते हो और मतलब बहुत टाइम तक बाहर खेल रहे हो, अचानक से आप बहुत ज़्यादा आपको सनलाइट मिल गई तो आप मतलब बेहोश हो जाते हो। उस टाइम पे हो जाता है ना, कभी खेलते खेलते बेहोश हो जाते हैं, वही यहाँ पे आपको पूछा गया है हम कैसे उसको रोक सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आपको पूछा गया था, इसमें सेक्शन सी में आपको बोला गया है कि ये आपको 5-5 मार्क्स के लिखने थे। यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक जो मेथड्स हैं ये बताने थे, उसके फ़ायदे और नुकसान बोलने थे। ये भी मैंने आपको कराया है। एक्सप्लेन इंटरनल ट्रेनिंग मेथड एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस, आपको इंटरनल ट्रेनिंग मेथड बतानी थी और उसके फ़ायदे बताने थे, ये भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। फिर आपको बताना था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ थ्रू पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके एक लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे अपने अंदर ला सकते हो, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। फिर आपको बताना था हाउ कैन एन इंडिविजुअल प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक इंसान एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या रोल दे सकता है अपना। तो उसके बाद आपका था ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ जेवेलिन एरिना, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये थोड़े डिफ़िकल्ट नेम्स होते हैं ना, तो इसलिए आपको ये बनाना था। या आप अगर ये नहीं आता है तो आपको बना सकते थे, ये कर सकते, राइट डाउन हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस एंड ब्रीफली डिफाइन द टर्मिनोलॉजी ऑफ सेट गेम। तो आपको बताना था टेबल टेनिस की हिस्ट्री थोड़ी बहुत बतानी थी और बताना था जो ये इसमें डिफाइन द टर्मिनोलॉजी ऑफ सेट गेम, तो इस गेम की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो इसमें यूज़ की जाती हैं वो आपको बतानी थी। तो ये जो है यहाँ पे आपको इस बार तो आपको लास्ट ईयर 40% इन्होंने, एक तो सीबीएसई पैटर्न हुआ था प्लस इन्होंने क्या किया था 40% बच्चों को रिलैक्सेशन दी थी, इस बार आपको लेकिन 30% ही है। तो आप उसी हिसाब से आप जो जो क्वेश्चंस करना चाहते हो आप कर लेना। तो यही था आपका मेन आज का, तो यही था आपका फिजिकल एजुकेशन। अगर आप चाहते हो मैं आपको मॉडल पेपर भी दूं तो मैं वो भी दे सकती हूँ, क्योंकि उससे भी बहुत हेल्प होती है, तो मैं वो भी फिर अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे और क्या आपको चीज़ों ऐसी जो चीज़ें हैं या नोट्स वगैरह जो हैं आपको मतलब ये जो मैं यूट्यूब के थ्रू अपलोड कर सकती हूँ, तो मैं वो करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।